नमस्कार बच्चों। मैं आज आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्तमान काल के लिए होता है तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पास्ट के लिए होता है, यानी भूतकाल के लिए होता है। देखो बच्चों, हर वस्तु की, हर शहर की, हर घर की, हर आदमी की, हर जानवर की एक पहचान होती है। आप कुत्ते को पहचानते हो, उसका अलग पहचान होती है। बकरी को पहचानते हो, उसकी अलग पहचान होती है। टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक अलग पहचान होती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी एक पहचान होती है। देखो इसकी पहचान क्या होती है। जिस वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रहे थे इत्यादि शब्द आता है तथा साथ में कभी कभी समय दिया होता है, वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखो बच्चों, राम घर जाता रहा था, सीता खेलती रही थी, ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन ये कहा जाए सीता सुबह से खेलती रही थी, ये भी क्या होगा, सीता सुबह से खेल रही थी, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें समय भी दिया है। अगर बच्चों किसी टेंस में समय नहीं भी दिया होगा तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। वो क्या होता है, इजी लेवल होता है। और थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में जाएंगे तो समय के साथ, माना सीता सुबह से पढ़ रही थी, सीता सुबह से पढ़ रही थी, थोड़ा सी हार्ड है, क्लास 8 9 10 11 12 और कंपटीशन के लिए है। लेकिन सीता खिलती रही थी, ये क्या है, लोअर है, इजी है। मैं दोनों पढ़ाऊंगा बच्चों। देखो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन। सहायक क्रिया क्या होगी, हैड बीन, यानी जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होता है, हैड बीन। मन कहने का मतलब एक वचन करता और बहुवचन करता दोनों के साथ क्या करेंगे, हम हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। यानी मेन वर्ब होता है उसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी को जोड़ेंगे। तो देखो मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। अब रूल फर्स्ट, एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता दोनों के साथ हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। अब इसमें हमें एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता दोनों के लिए नहीं याद करना है, इसमें दोनों के लिए क्या होगा, हैड बीन का ही प्रयोग होगा। देखो सिंस का प्रयोग इसमें अगर बाय द वे आ जाए, वाक्य में सीता सुबह से खेल रही थी, राम 4 घंटे से खेल रहा था, तो हम कहाँ किसका प्रयोग करेंगे, ये आपको याद करना है, समझना है। देखो सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग जब आपको कार्य कब से शुरू हुआ है आपको पता है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जब आपको कार्य कब से, माने यहाँ पे कब के बाद क्या लगेगा, से लगेगा, यानी कब से शुरू हुआ है आप निश्चित जानते हो। आप क्या करते हो, आपको कंफर्म पता है कि राम सुबह से ही खेल रहा है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। राम 4 बजे से पढ़ रहा है तो 4 बजे आप जानते हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। सीता रात से पढ़ रही है, आप जानते हो रात से पढ़ रही हो, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित समय या आप जानते हो तो सिंस का प्रयोग होगा। देखो जैसे एक मैं साधारण लिया हूं, राम क्रिकेट खेलता रहा था, राम क्रिकेट खेलता रहा था, इसको हम कहते, ये इजी लेवल है। क्या है ये इजी लेवल है। तो इजी लेवल में क्या है, राम हैड बीन होगा, यहाँ पे हैड के बाद क्या लगाएंगे, हम बीन लगाएंगे। ये क्या हो गया, टाइपिंग में छूट गया है। राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। अब देखो राम क्रिकेट खेलता रहा था, ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और राम सुबह से खेल खेल रहा था, ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, राम पहले करता, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी सिंस हमें पता है कि सुबह से खेल रहा है, निश्चित है, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से फार का प्रयोग, जब आपको कार्य कब से शुरू हुआ है आपको नहीं पता है, फार का प्रयोग करेंगे। जैसे वह कई दिनों से स्कूल आ रही है, राम कई दिनों से पढ़ रहा है, राम 1 सप्ताह से पढ़ रहा है, राम सालों से पढ़ रहा है, ये तो कन्फर्म ही नहीं है 1 साल है कि 2 साल। यानी जब अनिश्चित कार्य, आपको समय नहीं पता हो, क्या आपको समय नहीं पता हो तो क्या करोगे, फार का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब देखिए इसको आगे,
अब जैसे जैसे क्या है, राम नदी में नहाता रहा था। राम नदी में, मैं सिंपल लिया हूं, राम नदी में नहाता रहा था, तो सॉरी, श्याम श्याम नदी में नहाता रहा था, तो श्याम हैड बीन बॉथिंग इन द रिवर। ये इजी लेवल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट चलते हैं बच्चों। श्याम 2 वर्षों से नहाता रहा था, यानी श्याम 2 वर्षों से नहाता रहा था, या श्याम 2 वर्षों से नहा रहा था। दोनों तो बाकी बात एक ही है, दोनों तो क्या है, एक ही है। तो देखो इसका क्या हो जाए, श्याम हैड बीन बॉथिंग फॉर 2 ईयर। अब 2 वर्षों से नहाता रहा था, तो 2 वर्ष अब या तो 19 से मानोगे, या 20 से मानोगे, या 2018 से मानोगे, कब से मानोगे, कोई क्लियर नहीं है। इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। मैं पिछली वीडियो में जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको मैं विधिवत इसको रूल के साथ में पढ़ाया हूँ। अगर उस वीडियो को भी आप देखते हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं रूल लिखवाया हूँ कि सबसे पहले क्या लिखते हैं। अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, अफर्मेटिव क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका रूल, पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस फार या सेंस फिर इत्यादि। तो मैं रूल लिखवाया हूं, उसको आप लोग क्या करोगे, पढ़ोगे, आप लोग देख लोगे इस वीडियो को तो कंफर्म आ जाएगा। प्रियंका 5 सालों से गीत गा रही है। प्रियंका 5 सालों से गीत गा रही है, तो प्रियंका हैड बीन सिंगिंग 5 ईयर। देखो मुख्य क्रिया में एनजी लगाना ही लगाना है। देखो इसके बाद निगेटिव वाक्य है। निगेटिव क्या है, प्रियंका सुबह से गीत नहीं गा रही थी। प्रियंका सुबह से गीत नहीं गा रही थी, तो प्रियंका हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब एक चीज देखो, बच्चे नॉट को बीन के बाद लगाते हैं, हैड के पहले लगाते हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी है, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। हैड नॉट बीन होगा, हमेशा क्या करना है, इसको ध्यान देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। सभी लोग इसी पे गलती करते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखिए ये 2 प्रकार का होता है। मैं आपको बताया हूं कि क्या होता है इंट्रोगेटिव, 2 प्रकार का होता है। देखो पहला, जो वाक्य प्रश्नवाचक शब्द या क्या से शुरू हो, तो क्या सीमा सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। क्या सीमा सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी, तो पहले हैड सीमा बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। विथ हर डॉल्स, विथ का प्रयोग अगर कोई किसी चीज से खेलता है, अपना चीज होता है, उसको क्या कहते हैं, वहां विथ का प्रयोग करेंगे। विथ हर डॉल्स मतलब क्या सीमा सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी, तो हैड सीमा बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। दूसरा, सीमा अपनी गुड़िया से क्यों 2 घंटे से खेल रही थी। सीमा अपनी गुड़िया से 2 घंटे से क्यों खेल रही थी, तो पहले देखो अब बच्चे इसको लिखते हैं, व्हाई हैड सीमा, ये नॉट गलती से हो गया है, नॉट बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स फॉर 2 आवर, ये नॉट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, पहला, इसमें पहला क्या है, क्या वह सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था। क्या वह सुबह से प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। इंट्रोगेटिव निगेटिव है नो, तो क्या वह सुबह से प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, तो हैड ही नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से तो इसलिए सिंस हो जाएगा। यहां देखो ही कर्ता के बाद नॉट लगेगा बीन से पहले, इसको हमेशा ध्यान देना है। क्या वह सुबह से प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, तो हैड ही नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चों दूसरा, बच्चे 1 घंटे से क्यों नहीं दौड़ रहे थे। ये भी थे होगा, ये भी थी होगा, क्या होगा, ये भी थी होगा और ये भी थी होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। क्या वह सुबह से प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, सुबह से प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, क्या होगा, थी होगा। हैड ही नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, और क्या बच्चे 1 घंटे से क्यों नहीं दौड़ रहे थे, क्या होगा, हाई नहीं होगा, थी होगा इसकी जगह पे, वो गलत टाइपिंग हो गई है, क्या हो गई है, गलत टाइपिंग हो गई है, ये भी थी होगा। तो बच्चे 1 घंटे से क्यों नहीं दौड़ रहे थे, तो व्हाई, पहले इंग्लिश किसका लिखते हैं, व्हाई का, यानी क्यों का, तो व्हाई हैड चिल्ड्रेन नॉट रनिंग फॉर 1 आवर, नॉट रनिंग फॉर 1 आवर। तो बच्चों ये मैंने आपको क्या कर दिया,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि सर एक और वीडियो बनाइए इस पे, तो मैं इससे और बेहतर वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तथा शेयर करोगे ना तो आपके जैसे कितने बच्चे पढ़े हुए हैं, लाखों बच्चे पढ़े हुए हैं जो क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, कॉमेडी देखते हैं। देखो, पढ़ने के लिए तो स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अनपढ़ होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अनपढ़ अपने आप बन जाओगे। पढ़ने के लिए गार्जियन कहता है, पढ़ने के लिए मैं भी कहता हूँ, टीचर भी कहते हैं कि क्या करो, आप पढ़ाई करो। कॉमेडी देखने के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बच्चों कॉमेडी देखो, ठीक है, अपने आप देखते हो। ठीक है बच्चों, मैं अगला टेंस जल्दी लेके आऊँगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।